अभी गर्मी और बरसात जा रही है और इस टाइम क्या होगा, पौधा आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा क्योंकि ये हाइब्रिड गुड़हल है। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं साल भर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इनका कोई भी डोरमेंसी पीरियड नहीं होता। और आप अगर अच्छी थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके पौधे में इस तरह साल भर अच्छे फ्लावरिंग होंगे। सर्दी के मौसम में गुड़हल में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इसके लिए कौन कौन से खाद दे के पौधे को रेडी करना है, यानी पौधे से अच्छे फ्लावरिंग लेने के लिए आपको पौधे को सही जो न्यूट्रिशन है वो देना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो पौधे को कौन सी देखभाल करनी है, यानी आपको अभी प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो इस टाइम पौधे को जो है आपको फंजीसाइड भी देना होगा। तो आपके पास साफ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी फंजीसाइड है तो दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डालना है और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं और इसका भी सल्यूशन मैंने कई बार शेयर भी किया है। और लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं जो मैंने सफ़ेद बूस्टर खाद के बारे में बताई है। इनसे आपके पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, प्लांट भी हेल्दी बनेगा। मिट्टी में बार बार कीड़े लग रहे हैं, प्लांट में फंगस लग रहा है, तो इसका भी सल्यूशन बताऊंगी। पौधे में अगर अचानक से बहुत सारे पत्ते एक साथ पीले दिखाई दें तो सावधान हो जाइए। और ये हो सकता है आपके गुड़हल के जो रूट बॉल है वो ख़राब हो रहा है, यानी जो इसके रूट हैं वो गल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बरसात के वजह से पॉट में अगर पानी जम जाती है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसके वजह से पौधे में फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको हल्दी पाउडर देना है और कम से कम महीने में एक बार तो आपको ज़रूर देना होगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है और इसको इस तरह पॉट की मिट्टी में छिड़क देना है। इसके बाद पानी डालना होगा। गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती है और ये बार बार प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि उसकी जो मिट्टी है वो सही नहीं है। मिट्टी में अगर सही न्यूट्रिशन आपने नहीं दिया है तो प्लांट में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो प्लांट लगाते समय हम जो कंपोस्ट देकर लगाते हैं तो वो कम से कम 1 महीने तक के लिए काफ़ी है। लेकिन आपको कम से कम महीने में एक बार आपको 1 से 2 मुट्ठी कंपोस्ट ज़रूर देनी होगी। अगर आपका पॉट साइज़ 10 इंच का पॉट है तो कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट, जैसे कावडंग कंपोस्ट है यानी गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी आपको देना पड़ेगा। और यही कारण होता है पौधे में जो है ग्रोथ की कमी हो जाती है। पौधे को सही से नाइट्रोजन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो गुड़हल में नया शूट आना बंद हो जाएगा। और आपको अभी इसका ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि बरसात जा चुकी है और इसके लिए मैंने कई सारे फर्टिलाइज़र शेयर भी कर दिया है। इनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पौधा आगे जाके अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये विंटर में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर डाल दीजिए। अगर आपका पौधा सही नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, साल भर से पुराना हो चुका है, एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो इसको नई मिट्टी देकर, कंपोस्ट देकर अभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो, और कभी कभी बरसात हो रही है तो बहुत ही अच्छा मौसम है, इस टाइम आप पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए। इससे पौधे की जो नई ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। और आपके यहाँ अगर बहुत अच्छे से धूप निकल रही है तो आप सरसों खली फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी मैंने पहले से वीडियो शेयर करके रखी हुई है, सरसों खली खाद को कैसे बनानी है। और इस तरह जो होममेड खाद मैं घर में बनाकर रखती हूँ, बहुत सारे आसानी से आपको खाद मिल जाएंगे, इस तरह घर में आप बनाकर रख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनिक खाद के ऊपर 470 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे बहुत बढ़िया आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो गुड़हल में फ्लावरिंग लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। और अभी मैं बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र बताऊंगी। जो घर में हम चाय बनाते हैं, जो एक्सेस चाय बच जाती है उसको हम फेंक दिया करते हैं, उसको बिल्कुल नहीं फेंकना है। और ये जो चाय है ये, इसमें मैंने दूध और चीनी कुछ भी नहीं मिलाई है। ये सिर्फ सिंपल सी चाय है। और इसका जो चाय को निकाल लेनी है और इसको पत्ती को अलग कर लेनी है, इसको छान के निकालनी है। और ये जो चाय पत्ती है इसको भी आप धो के सुखा लीजिए और इसको आप पौधे में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये भी फ्लावरिंग लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किया हुआ है। लेकिन ये जो चाय है इसको आप फेंक देते हैं, इसको कभी भी नहीं फेंकिएगा। एक्सेस हो जाती है तो आप बॉटल में भरकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और जितना सारे मेरे पास एक दिन में निकल जाती है उसको भी मैं पौधे में डालती हूँ। तो एक ही पौधे में हर रोज़ नहीं देना है, बदल बदल के देना होगा। साथ में मैं जो मिला रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। जो आपके पौधे में बार बार पत्ते पीले होते रहते हैं या पौधे स्ट्रेस में हैं, सीज़न चेंज का टाइम है, तो इस टाइम आप इस तरह एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट लेनी है और 1 लीटर पानी में इस तरह मिलानी है। तो इसको अच्छे से हम डाइल्यूट कर लेंगे।
तो चाय की जो पानी है इसको अच्छे से डाइल्यूट करके ही पौधे में डालिएगा। साथ में मैं दे रही हूँ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो दोनों को ही मैं निकाल लिया है, एक साथ मिलाकर दे रही हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हाफ़ टी स्पून देने से ही होगा, और हाफ़ टी स्पून मैंने एप्सम सॉल्ट डाला हुआ है, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से घोल लेनी है। पौधा जो है आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही होते हैं, और सबसे बढ़िया बात है ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। मिट्टी में जो न्यूट्रिशन देती है, इससे पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। तो चाय के पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है, और मैं ये एक साथ जमा कर रख देती हूँ बॉटल में भर के, और 3-4 दिन बाद मैं पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप वीक में एक बार भी इस्तेमाल करेंगे तो भी पौधे हेल्दी बनेंगे। तो अगर 1 लीटर चाय पत्ती का पानी होता है तो कम से कम और 2 लीटर पानी मिलाकर ही पौधे में डालिएगा। तो एप्सम सॉल्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताई है, इनको 1 लीटर के हिसाब से ही बताई है। हाफ़ टी स्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट देनी है। अगर 2 लीटर खाद बनते हैं तो दोनों ही 1 टीस्पून भर के देना है, और इस तरह आपके पौधे में भी साल भर अच्छी फ्लावरिंग होंगी। और गुड़हल में तो ज़रूर डालिएगा, कम से कम 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।